हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की। वैसे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी और यूटिलिटी के जो दो अप्रोच हैं वो हमने ऑलरेडी एक वीडियो कवर कर रखा है, वहाँ देख सकते हैं। हम उसी का आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की यूटिलिटी कितने टाइप्स की आखिर होती है। तो देखिए बेसिक जो यूटिलिटी है वो दो तरीके की होती है। हम नॉर्मल जब टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की बात करते हैं तो कौन कौन सी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है टोटल यूटिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं टीयू, दूसरा होता है कौन सा, मार्जिनल यूटिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं क्या, एमयू। तो दो बेसिक टाइप्स हैं यूटिलिटी की, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, यही हमें कवर करना है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। पहला टाइप देखते हैं। पहला क्या है, टोटल यूटिलिटी। अब देखिए टोटल यूटिलिटी क्या होता है। टीयू टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन। ये क्या है, टोटल सेटिस्फैक्शन है रिसीव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस। टोटल सेटिस्फैक्शन क्या है कि जब कोई कंज्यूमर किसी गुड्स की एक पर्टिकुलर या जो गिवन क्वांटिटी होती है, जब हम उसे कंज्यूम कर रहे होते हैं तो उस पर्टिकुलर या फिर उस गिवन क्वांटिटी से जो भी हमें टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है वही सेटिस्फैक्शन क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी कहलाती है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं किसी भी गुड्स की जो टोटल यूनिट्स होती हैं उन टोटल यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद उन सभी यूनिट्स से मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो यूटिलिटी क्या कहलाती है, टोटल यूटिलिटी कहलाती है, कुल उपयोगिता कहलाती है। इसलिए कहा गया इट इज अ टोटल सेटिस्फैक्शन। ये क्या है, टोटल सेटिस्फैक्शन है रिसीव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस। और ये कहाँ से मिल रहा है हमें, जो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है ना किसी कमोडिटी की, जब भी आप कंज्यूम कर लोगे तो उसी को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिला हुआ है टोटल, वही कहलाती है टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो हम ऐसे कह सकते हैं, सपोज कि कोई कंज्यूमर एक्स था, उस कंज्यूमर ने किसी गुड्स की एक यूनिट कंज्यूम की, तो उस एक यूनिट से जो उसे सेटिस्फैक्शन मिला वो 10 के बराबर मिला। कितना मिला उसे, 10 के बराबर मिला। अगर उसने एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम की हो, उसने क्या किया हो, एक और एडिशनल यूनिट मतलब यूनिट नंबर 2 कंज्यूम की हो, तो इस यूनिट नंबर 2 से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमने मान लिया कितना है, 8 के बराबर है। तो देखिए जो टोटल सेटिस्फैक्शन अब आएगा वो कितना आएगा, फर्स्ट यूनिट से कितना मिल रहा था उसका सेटिस्फैक्शन 10 के बराबर, सेकेंड यूनिट से कितना मिला उसे 8 के बराबर, तो जो टोटल सेटिस्फैक्शन होगा वो कितना होगा, 18 होगा। ये क्या होगा, टोटल यूटिलिटी कहलाएगी, या टोटल सेटिस्फैक्शन कितना होगा, 18 के बराबर होगा। इट मीन्स दोनों यूनिट्स मीन्स जितनी भी क्वांटिटी वो कंज्यूम कर रहा है, जितनी भी यूनिट्स वो कंज्यूम करेगा, उन सभी यूनिट्स से मिलने वाली यूटिलिटी क्या कहलाएगी, या जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट टाइप कौन सा हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए पूरी इकोनॉमिक्स भर में पहली चीज जो टर्म ये मार्जिनल है ना, इस मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल या अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, जिसको हम लोग अपनी जनरल लैंग्वेज में कहते हैं क्या, एडिशनल। इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, एडिशनल यूटिलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है एडिशनल यूटिलिटी, अतिरिक्त उपयोगिता। देखिए किसी भी जगह पर एडिशनल यूटिलिटी का मतलब है एडिशनल सेटिस्फैक्शन, है ना। एडिशनल सेटिस्फैक्शन हमें तभी मिलेगा जब हम किसी गुड्स की क्या कर रहे हो, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हो। जब तक हम किसी गुड्स की एडिशनल यूनिट कंज्यूम नहीं करेंगे तब तक हमें एडिशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है, बहुत सिंपल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी MU इज द एडिशनल सेटिस्फैक्शन। ये क्या है, एडिशनल सेटिस्फैक्शन है गेन्ड बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ द गुड या फिर सर्विस। किसी भी गुड्स या सर्विस की जब हम एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उसी एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है वो क्या कहलाता है, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। इसे हम बहुत सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी refers to the additional satisfaction or additional utility. It refers to the
एडिशनल it refers to the additional satisfaction, ये हट क्यों रहा है बार बार, it refers to the additional refers to the additional marginal utility refers to the additional satisfaction, refers to the additional satisfaction which a consumer is gained, which a consumer is gained या derived कुछ भी लिख सकते हैं, which a consumer is gained by using an additional unit, which a consumer is gained by using an additional unit, by using an additional unit of a commodity। ये बार बार करेक्शन कहाँ से आ जा रहा है, बाई एडिशनल, ये फिर से करेक्शन आना शुरू हो गया। बाई यूजिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना कि डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं कि एमयू रेफर्स टू द, क्या है, एमयू रेफर्स टू द एडिशनल सेटिस्फैक्शन। ये क्या है कि एडिशनल सेटिस्फैक्शन है विच अ कंज्यूमर इज गेन्ड बाय यूजिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी। किसी कॉमोडिटी की जो एडिशनल यूनिट हम कंज्यूम कर रहे थे, उसी एडिशनल यूनिट से जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो क्या कहलाती है, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। इसे हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, हमें रिलेशनशिप देखना है वैसे इन दोनों के बीच में कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कैसे हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, क्या टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक, ये चीज़ें हमें देखनी है जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में सबसे पहले हमारा क्या दिया है, नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है, हमारा टोटल यूटिलिटी TU दिया है और मार्जिनल यूटिलिटी कौन, MU दिया हुआ है। जैसा कि अभी बताया, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एडिशनल यूटिलिटी होती है जो हमें कब मिलती है, जब हम किसी गुड्स की एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे होते हैं। और टोटल यूटिलिटी क्या होती है, ये समेशन होती है, ये एडिशन होता है। जैसे जैसे हम यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो उन यूनिट्स से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है उसी को ऐड करते जाएंगे तो क्या मिलता जाएगा, हमें टोटल यूटिलिटी मिलती जाएगी। तो देखिए, जब यूनिट किसी कंज्यूमर ने यूनिट फर्स्ट कंज्यूम की, क्या किया, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की, तो उस फर्स्ट यूनिट से जो उनको यूटिलिटी मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 10 यूटिल या 10 के बराबर मिल रही है। क्योंकि इसके पहले उन्होंने कोई यूनिट कंज्यूम नहीं की थी, मतलब 0 यूनिट कंजप्शन है तो यूटिलिटी भी 0 रही होगी। जैसे ही उन्होंने 0 से फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी तो सीधे सीधे उन्हें यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 10 के बराबर मिल रही है। एडिशनल यूटिलिटी है, यही एडिशनल यूटिलिटी क्या कहलाती है, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। बट ये फर्स्ट यूनिट है, इससे पहले कोई यूनिट थी ही नहीं जो कंज्यूम करता, तो फॉर द फर्स्ट यूनिट जितनी मार्जिनल यूटिलिटी है उतनी ही क्या होगी, टोटल यूटिलिटी होगी, क्योंकि एक ही यूनिट उसने कंज्यूम किया है। तो जो एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो उसे टोटल सेटिस्फैक्शन मिला है वो 10 के बराबर ही मिला है। तो फॉर द फर्स्ट यूनिट टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स सेम, दोनों के लिए सेम रहेंगे। बट जैसे ही देखिए हम यूनिट फर्स्ट से सेकंड पे आ रहे हैं, मतलब एक यूनिट हम यहाँ पर एडिशनल कंज्यूम कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर एक यूनिट एडिशनल कंज्यूम कर रहे हैं तो इस एडिशनल यूनिट की वजह से हमें एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और वो एडिशनल सेटिस्फैक्शन क्या कहलाता है, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। तो इस एक यूनिट जो एडिशनल यहाँ पे हमने कंज्यूम किया है,
इस एक यूनिट के एडिशनल कंजप्शन से जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला है हमें, वो किसके बराबर मिला है? वो हमें मिला है 8 के बराबर। किसके बराबर मिला है? वो हमें मिल रहा है यहाँ पे 8 के बराबर। ठीक है, तो जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन ये 8 के बराबर मिला है, यही हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है। देखिए, जो आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अगर पढ़ा है तो वहाँ से हम ये कह सकते हैं, वैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो इसका हमने अलग से एक वीडियो अपलोड कर रखा है, वो आप देख सकते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे हम किसी गुड्स की एक से ज़्यादा मीन्स एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं या अतिरिक्त इकाइयों का इस्तेमाल करते जाते हैं, तो उस एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती चली जाती है, वो कम होती चली जाती है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये इसलिए होता है क्योंकि जब किसी गुड्स की हम एक यूनिट कंज्यूम कर चुके होते हैं या कुछ यूनिट्स कंज्यूम कर चुके होते हैं तो उनसे हमें कुछ सेटिस्फैक्शन मिल चुका होता है, इसलिए जब एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन पिछली वाली यूनिट से क्या होगा? कम होगा। जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे हैं कि जब हम यूनिट फर्स्ट से सेकंड पे आ रहे हैं, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो फर्स्ट यूनिट से तो 10 थी, बट सेकेंड यूनिट पे कितनी हो गई? 8 हो गई। ये प्रीवियस वाले से कुछ क्या होगी? कम होगी। तो ये क्या थी? हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 8 थी। अब देखिए, फर्स्ट यूनिट से यूटिलिटी कितना मिला? 10। सेकेंड से कितना मिला? 8। मीन्स दोनों को मिला के जो टोटल यूटिलिटी होगी वो क्या होगी? 10 + 8 मतलब 10 और 8 दोनों को ऐड कर लें तो कितनी बनेगी? 18 बनेगी। कितनी बनेगी? 10 + 8 कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगी। ठीक है, तो हम मार्जिनल यूटिलिटी का केस करेंगे तो हम इसे ध्यान रखेंगे कि हमें क्या करना है। फिर जब हम थर्ड यूनिट पर आएंगे, फिर से हम सेकेंड से थर्ड पे आए तो देखिए क्या हो रहा है, 2 यूनिट तक जो भी यूटिलिटी हमने कंज्यूम की है, कहाँ तक? 2 यूनिट तक। उस 2 यूनिट तक क्या हो रहा है कि जो टोटल यूटिलिटी है वो 18 मिल जा रही है। बट जैसे ही थर्ड पे आएंगे, किसके ऊपर आएंगे हम? थर्ड के ऊपर अगर आ रहे हैं तो थर्ड यूनिट के टाइम में हमें क्या करना पड़ रहा है? थर्ड यूनिट जो एडिशनल हमने यहाँ पर एक कंजप्शन कर रहे हैं थर्ड यूनिट का, इस थर्ड यूनिट के एडिशनल कंजप्शन से हमें क्या मिल जा रहा है? जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो क्या है? 6 है, जो कि प्रीवियस वाले से कुछ क्या है? कम है। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड यूनिट की है सेकंड वाले से कुछ कम होगी, सेकंड पे 8 थी, अभी कितनी हो गई? 6 हो गई। बट जो टोटल यूटिलिटी तीनों यूनिट से होगी वो कितनी होगी? 10 + 8 + 6 मीन्स 18 + 6 मिला के कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। तो ये 24 होगी टोटल यूटिलिटी किसकी? थर्ड यूनिट की। जब हम फोर्थ यूनिट पे आएंगे, फिर से हमने यहाँ पर एक एडिशनल यूनिट क्या की? हमने कंज्यूम करी। तो फिर से एडिशनल यूनिट के कंज्यूम करने से मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? प्रीवियस यूनिट से कुछ कम हो जाएगी। कितनी कम हो गई? 6 से कम होकर 4 हो गई। बट जो टोटल यूटिलिटी है इन सबको हम ऐड कर लेंगे, या 24 और 4 इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 24 और 28 को, तो इनको ऐड करके मार्जिनल यूटिलिटी कितनी बनेगी? 28 बनेगी। ऐसे 5th यूनिट के लिए और 6th यूनिट के लिए। देखिए, जब हम 5th यूनिट पे आए तो जब 5th यूनिट का कंजप्शन करेंगे तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही? 2 के बराबर। ठीक है, क्योंकि अभी कहा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या स्टेट्स करता है कि मार्जिनल यूटिलिटी लगातार क्या होती? डिमिनिश होती चली आती, डिमिनिश हो रही है। डिमिनिश होते होते यूनिट नंबर 6 पे जब हम आए, मान लिया उस कंज्यूमर की कैपेसिटी केवल 5 यूनिट कंज्यूम करने तक ही थी, या केवल 5 यूनिट तक का ही कंजप्शन कर सकता है। इसके बाद जब 6 यूनिट पे जब वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया, भाई अगर उसकी कैपेसिटी 5 यूनिट तक थी तो 5 यूनिट कंज्यूम करेगा, इसके बाद वो फुल्ली सेटिस्फाई हो जाएगा। इट मीन्स अब उसे फुल सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, तो इसके बाद की यूनिट की इसको कोई ज़रूरत नहीं होगी, या इसके बाद की यूनिट से उसे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला। इट मीन्स जब वो 6 यूनिट कंज्यूम करेगा तो इस 6 यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और अब जो हम टोटल यूटिलिटी निकालेंगे वो कितना हो जाएगा? 30 + 0 इट मीन्स 30 ही बना रहेगा। मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी कितनी रहेगी? अब की बार 30 ही रहेगी। मीन्स अब एडिशनल यूनिट तो हम कंज्यूम कर रहे हैं, बट उस एडिशनल यूनिट से कोई भी एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिल रही है, वो 0 हो गई है।
अगर इसके बाद भी उस कंज्यूमर को एक और यूनिट कंज्यूम कराई जाए, मतलब यूनिट नंबर 7, तो अब वही मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव में हो जाती है, ये नेगेटिव में चेंज हो जाती है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी तो टोटल यूटिलिटी कितनी बनेगी, इस बार जो टोटल यूटिलिटी होगी वो कितनी होगी, 30 माइनस 2 मीन्स 28। ये कितना हो गया, 30 माइनस 2 कितनी बन जाएगी, 28। तो हम ये टेबल में देख रहे हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जैसे जैसे यहाँ पर ये जो यूनिट्स थी ये हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी लगातार क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है। डिमिनिश होते होते क्या हो गई, 0 पे आ गई, और 0 के बाद क्या हो गई है, नेगेटिव हो जाती। मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी होती है, 0 भी होती है, और 0 के बाद क्या, नेगेटिव भी हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी थी किसकी, मार्जिनल यूटिलिटी की। ये तीनों नेचर रखती है। इसके बाद टोटल यूटिलिटी देखते हैं। देखिए जैसे जैसे यूनिट कंजप्शन इंक्रीज कर रहे हैं हम, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, 4 से 5 पे आए, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही। 10 से 18 हुई, 18 से 24, फिर 28, फिर 30, फिर 30। मीन्स यहाँ पे आके मैक्सिमम हो गई, और इसके बाद टोटल यूटिलिटी क्या होने लगी, डिक्रीज होना शुरू हो गई। इट मीन्स जो टोटल यूटिलिटी है वो पहले क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होते होते मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम के बाद डिमिनिश होना, फिर से डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। तो ये टोटल यूटिलिटी की प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, टोटल यूटिलिटी की। ऐसे मार्जिनल की जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मार्जिनल साफ साफ में टेबल में दिख रहा है कि लगातार डिमिनिश होती है, डिमिनिश होते होते 0 हो गई, इसके बाद नेगेटिव हो गई। तो प्रॉपर्टी है इन दोनों की। बट इसके साथ साथ अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करिए। रिलेशनशिप स्टैब्लिश कैसे करना है, तो देखिए टेबल तो बनी है, हम दोनों का पैटर्न देखें। देखिए स्टार्टिंग में जब यूनिट फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ बढ़ रही है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, और जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मार्जिनल देखिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब फर्स्ट से लेके 5th यूनिट तक क्या हुआ, मार्जिन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हुई, और मार्जिनल लगातार क्या हो रही है, डिमिनिश होती चली आ रही है। पहला पॉइंट मींस इन इनिशियल स्टेज टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस व्हाइल मार्जिनल यूटिलिटी इज डिमिनिशेस बट रिमेन्स पॉजिटिव, कि टोटल तो बढ़ रही है बट मार्जिनल कैसी है, डिमिनिश हो रही है लेकिन पॉजिटिव है। फिर यूनिट नंबर 6 पे देखिए टोटल यूटिलिटी क्या हो गई है, ये टोटल यूटिलिटी यहाँ पर मैक्सिमम हो गई है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है हमारी वो क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो दूसरा रिलेशन मिला। तीसरा देखिए 7th यूनिट पे कि जब टोटल यूटिलिटी क्या होने लगी है, डिमिनिश होने लगी, घटने लगी है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसी हो गई है, -2 हो गई, मतलब नेगेटिव हो गई। इट मीन्स व्हेन टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग और फॉलिंग, नाउ मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ये इन दोनों के बीच में 3 पॉइंट्स थे रिलेशनशिप के, इसको ग्राफ में भी देख लेते हैं और एक्सप्लेन भी कर लेते हैं तीनों पॉइंट्स को। तो पहले ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं टीयू और एमयू का। ये दोनों के ग्राफ बने हुए हैं। एज यूजुअल एक्स एक्सिस पे कौन है, यूनिट्स है, दोनों के लिए भी, टोटल यूटिलिटी के भी, मार्जिनल के भी। हमने यहाँ वाई एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी टीयू को मेंशन किया है, हमने किसे मेंशन किया है, हमने टीयू को मेंशन किया है, और यहाँ पर किसे मेंशन कर रखा है हमने, यहाँ पर हमने मार्जिनल यूटिलिटी को मेंशन किया, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी को हमने मेंशन कर रखा है। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था टेबल में कि टोटल यूटिलिटी स्टार्टिंग में क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो देखिए टोटल यूटिलिटी हमारी क्या है, इंक्रीज हो रही। टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही। इंक्रीज होते होते एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर ये टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो गई। यहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या हो गई है, मैक्सिमम हो गई है, और इसके बाद ये देखिए ये टोटल यूटिलिटी क्या होने लगी है, डिमिनिश होना शुरू हो गई। तो टोटल यूटिलिटी का कर्व है, पहले टोटल यूटिलिटी कैसी होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होते होते मैक्सिमम पहुंचेगी, और मैक्सिमम के बाद क्या होगी, ये डिमिनिश होना शुरू हो जाएगी। तो ये टोटल यूटिलिटी है। मार्जिनल क्या थी, मार्जिनल देखिए स्टार्टिंग से ही क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रही है। मार्जिनल हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसके बाद ये लगातार डिमिनिश होती चली आई। डिमिनिश होते होते मैंने क्या कहा था, जहाँ पर
टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। टोटल यूटिलिटी देखिए यहाँ पर मैक्सिमम है, यहीं पर ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जा रही है, यहाँ पर जीरो हो जा रही है। कहाँ पर, जहाँ पर टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये एमयू है, एमयू जीरो है। कहाँ पर, जहाँ पर टोटल यूटिलिटी हमारी क्या हो जा रही है, मैक्सिमम हो जा रही है वहाँ पर। ठीक है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम थी तो मार्जिनल क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। इसके बाद जैसे ही ये टोटल यूटिलिटी डिमिनिश होने लगी, मतलब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होने लगेगी, तो मार्जिनल देखिए यहाँ पर क्या हो गई, ये नेगेटिव के पोर्शन में चली आई, मार्जिनल क्या हो गई हमारी, नेगेटिव हो गई। तो यही तीनों के बीच में रिलेशनशिप है, अक्सर पूछा जाता है। इन्हीं तीनों को हम अलग पॉइंट्स पे भी आगे देख ले रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, किसके किसके, टीयू और एमयू के बीच का रिलेशनशिप हमें पढ़ना है। पहला रिलेशनशिप जैसा कि मैंने भी कहा था, क्या है, व्हेन टोटल यूटिलिटी राइजेस, जब टोटल यूटिलिटी राइज हो रही है, बढ़ रही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन पॉजिटिव में है। दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज एट मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है, क्या हो जाए, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, तो मार्जिनल क्या है, हो जा रही है, इज जीरो। मतलब जब टीयू मैक्सिमम है तो मार्जिनल क्या बन जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट था। तीसरा क्या था, when total utility starts falling या total utility falls, marginal utility becomes negative। और marginal utility क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यही 3 पॉइंट भी ग्राफ में भी देखा, यही 3 पॉइंट हम लोग टेबल में भी समझे थे, और यही तीनों का रिलेशनशिप हमेशा लिखा जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि यूटिलिटी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, टी और एम यू हैं, इनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बीच में रिलेशनशिप, हमें टेबल कैसे फॉर्म करनी है। टेबल फॉर्म करने के लिए हम केवल मार्जिनल की प्रॉपर्टी को लेके चलते हैं, उसी से टेबल फॉर्म कर लेते हैं। बट इसके अलावा कुछ और चीज़ें देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ डिस्कस करना क्या है कि जो टोटल यूटिलिटी है, अभी हमने अपनी टेबल में देखा था कि क्या करते हैं, टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए जैसे जैसे हम यूनिट्स इंक्रीज करते जाते हैं तो उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटीज़ हैं उनको ऐड करते जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, टोटल यूटिलिटी हमें मिल जाती है। हमें क्या मिल जाएगी, टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। ये ऐसे कह लें, हमें क्या मिल जाएगा, MU n तक अगर इसे हम ऐड कर लें, है ना, तो ये हमें TUN मिल जाएगा। मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ n इक्वल्स टू क्या हो जाता है, MUN, या फिर समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मीन्स जब मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी आसानी से मिल जाने वाला है, मिल जाता है। ठीक है, ये तो टोटल का था। ऐसे ही जब मैं रिलेशनशिप की बात की तो हमने क्या कहा था कि जब हम हमारा टीयू क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा होता है बट पॉजिटिव होता है। पहला रिलेशनशिप था। फिर हमने कहा था टीयू मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। इसके बाद क्या कहा था कि अगर टीयू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो मार्जिनल क्या हो जाएगा, आपकी बार नेगेटिव हो जाएगा। ये इसके 3 पॉइंट्स थे जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये कंटेंट या वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।